आपको खुशखबरी बस सुबह फैन मिली और बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। सुबह वो खुश के हैं और अभी मैंने यहाँ पे कर लिया है पूजा भी हो गया हमारा। खबरी मिल गई। खुशखबरी क्या मिली आप लोग सुनना चाहो? खुशखबरी है मान लिया अपना प्रियंका स्कूल जाके बिल्कुल नहीं रोता है। तो पहले बहुत परेशान होती थी मैं कि मैं छोड़ने जाऊँगी तो रोएगा, लेकिन अब बहुत सुधर गया। आप लोग दुआ करो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हो जाए। और अभी मैं और काव्य रिटर्न घर जा रहे हैं। हाँ पैदल क्योंकि मैं एक्टिवा लेके नहीं। चलिए ब्लॉग में बने कहते हैं कि ऑटो में बैठते फिर आप लोगों से घर आने के बाद मैंने किया घर का सारा काम, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सारा काम करने के बाद नहा धो चुके हैं। और अभी मैंने यहाँ पे कर लिया है पूजा भी हो गया हमारा सारा काम करके। और बहुत सारे कपड़े उपड़े धो के और काव्य सुंदर सा फ्रॉक पहन के तैयार हो गई है। देखो मैंने भी पूजा वगैरह करके आज बाल बुल धो लिया। वैसे तो मंडे को सावन का जो सोमवार है वो मतलब सोमवार 4 सोमवार होगा ना, तो मैं तो व्रत रहती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस दिन तो पूजा की नहीं। मैंने कहा सावन चल रहा चलो काम वाम किया ही है, पूजा वगैरह कर लेते। चलिए तो हम ब्लॉग में बने रहिए, मेहमान करते रहिए और प्यार दीजिए आशीर्वाद दीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम आई डी है लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं गई नहीं, रोहन तो बोल रहा था प्रिया घर से बाहर। ठीक है पहन, पता है क्या पहन दो, पता है क्या कभी कभी लगता है मन तो घर से डाल दो, ठीक है। फिर वैसे मतलब मैं कपड़े उतारे सारे। हाँ नहीं जब वीडियो चलो तो तभी सुन करना था, तो मैं कपड़े सारे निकाले। कह रही तू घर से जा रही है? मैंने कहा हाँ मैं घर से भाग रही हूँ। तो बोली तो अपने माँ बाप के पास जाएगी? तो मैंने कहा हाँ अपने माँ बाप के पास ही है। जो माँ बाप हमसे बात नहीं करते मैं कहाँ जाऊँगी उनके पास? मैं खुद सोचो आज शादी कितने साल हो गए, मैं तो अभी तक गई नहीं। अगर मैं जाती तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करती, अभी तक तो गई नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जब इतनी लड़ाई झगड़े करते तब तो मैं गई नहीं। थोड़े से बात पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़े पे हम कहाँ चले? हैं रोटी चाहिए? अच्छा जी चलो अभी रोटी खिलाते हैं। जो आपने सुबह से उठी है, पहले तो नमक चावल, इसको पता नहीं कितना नमक चावल पसंद है फैन, बता नहीं सकते। पहले तो इसने नमक चावल खाया। मैंने बनाया चाय, क्योंकि पता है हमारे यहाँ बर्तन आधा वहाँ आधा यहाँ ना, तो मुझे लोटे में चाय बनाना पड़ता है। मैंने पिया नहीं। और आज मैंने बनाई अरबी की सब्जी। एक बार तो लोहे कढ़ाई में ऐसे जंग लग जाता, तुरंत लगता है जंग। और इधर मैंने बनाया रोटी बनाई थी और साथ में पराठा, क्योंकि मुझे अरबी की सब्जी पराठे के साथ बनाना है। अच्छा दे रही हूँ चाय वगैरह नहीं जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बच्चों जब होगा जब काव्य जाएगी। एक मिनट एक कह रहा मुझे रप्रीत मम्मा काव्य को भी मेरे स्कूल भेज दे, मैं और बहन साथ ही पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं काव्य को भेजूंगी। अभी तो काव्य 2 साल की, कम से कम रप्रीत का एडमिशन हमने 3.5 साल में कराया था। अगले साल 3 साल का हो जाता है एडमिशन, हो जाता है प्राइवेट स्कूल में। अगले साल देखते हैं, अगले साल कराएंगे काव्य का। अभी 2 साल 2.5 साल। अब इसको पहले आंगनबाड़ी भेजेंगे, आंगनबाड़ी जाएगी। लेकिन ये होता ना, मैंने तो ये होता ना, अब जहाँ रप्री जाता वहाँ का रूल, बोलने का तरीका है, हर चीज़ अलग है। और जो आंगनबाड़ी यहाँ का अलग, हर जगह का अलग अलग है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़्यादातर इंग्लिश ही बोला जाता है, हिंदी मीडियम स्कूल में ज़्यादातर हिंदी ही बोला जाता है। रप्रीत को मैं जब भी आंगनबाड़ी भेजती थी एकदम सदमे में रहता था बहुत। अब तो बहुत खुशी सब कुछ, मतलब कि स्कूल से आता तो ऐसा नहीं होता उदास है या फिर कुछ है, बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो अभी नहीं, अब अगले साल इस साल तो नहीं, इस साल तो ये भी 2 साल का भी 9 तारीख को काव्य का बर्थडे आएगा, 18 तारीख को रप्रीत। एक ही महीने में दोनों का ही है, ठीक है।
तो अभी सोच लो साल भर 2 साल की ये पूरी हो जाएगी, अगले साल अगस्त में 3 की पूरी हो जाएगी, 3 साल की पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसका भी एडमिशन करा देंगे रफरीत की स्कूल में। क्योंकि फैन देखो ये बेटी बेटों में अब रफरीत को मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फिर काव्या को नहीं पढ़ाएंगे पानी, तो कल वो बड़ी हुई फिर ये मन में देखो फैन, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मन में 100 सवाल ये आते हैं कि मम्मी पापा ने उसको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। तो जैसे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वैसे तो कोशिश करेंगे कि काव्या के लिए भी इससे ज़्यादा मेहनत करें। चलो अभी तो अकेले वो कर रहा है, आगे चल के मैं भी मेहनत करूँ और काव्या को भी उसी स्कूल में पढ़ाऊँ, ताकि ये भी नहीं हुआ कि स्कूल में पढ़ाया, हमें कहीं और पढ़ाया और वो ऐसे पढ़ रहा है और मुझे ऐसे पढ़ाया, ठीक है। और बाकी फ्रेंड वो तो इनके अंदर, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, ये पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ जाते हैं। मेरा कहने का 100 में से एक ही बात है, मैं भी तो पढ़ती थी, मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा पढ़ लेती, बहुत अच्छा। एक इंसान होता फेल हो जाता है और 10वीं में 12वीं में, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैंने तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। बॉस अपने दम पे कमा खा सकती हूँ सब कुछ, लेकिन एक होता है ना कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ आपको उस चीज़ के साथ ढलना होता है। फिर जब रोहन नहीं चाहता तो इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ। हाँ, अब जैसे काव्य को पढ़ाना तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ जैसे रोहन कर रहा है वैसे। अब देखो हमारा छोटा बाबू था, वो तो अब हमारे पास रहा नहीं, हमारे साथ नहीं रहा। अगर वो होता तो फिर थोड़ा सोचते कि नहीं काम नहीं कर सकते। अब तो काव्या भी बड़ी हो रही है, रफरीत भी बड़ा हो गया, अब तो दोनों बच्चे समझदार हो गए, ठीक। हाँ, छोटा बाबू होता अगर हो तो फिर मैं नहीं एक कदम उठाती कि काम करना हो, ऐसा करना हो सकता। अब नहीं है बाबू, अब तो मैं घर में ही रहती, कोशिश करूँगी कि हाँ अभी से हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में हमें और बच्चों को दिक्कत ना हो। कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन रोहन मुझे बाहर काम करने कहीं जाने नहीं देता, चाहे जो भी कुछ भी हो जाए। कह रहे तो वीडियो बना लेती, वीडियो तक तो ठीक है, बाकी बाहर सोचेगी तो वो तो मैं करने नहीं दूंगा, हमेशा ही बोलता है। लेकिन एक होता है ना, बोलूँगी मनाऊँगी कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये होगा कि अब कल काव्या का एडमिशन कराना जैसे, क्योंकि देखो फ्रेंड मैं बच्चों में ये नहीं करना चाहूँगी कल को बच्चे बड़े और हमें ताने दें कि वो लड़का था, होता देखो देश में जो होता है। सुसु करना है, जाओ, ठीक है। जो बात है फैन मैं उस चीज़ बोलती हूँ, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होता है फैन, गांव हो चाहे कहीं भी हो, थोड़ा सा भेदभाव तो करते हैं लोग, लेकिन हम अपने बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करते। जो रफरीत का है, अगर हमने रफरीत के लिए कुछ मंगाया था हम काव्या के लिए भी मंगाते हैं, अगर हमने काव्या के लिए मंगाया था हम रफरीत के लिए मंगाते हैं। अभी रफरीत की ये फ़ोटो है, ये वाली, कौन सी, ये वाली जो जिसपे इसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब। चलो अभी सारा सामान निकल चुका है, हम किराए का घर छोड़ रहे हैं, अब जाएंगे अपने सपनों के घर में। तो सारा सामान निकल चुका है, अब मैं जा रही हूँ बेड के अंदर, ठीक है फ्रेंड। देखते कोई सांप कीड़ा बिच्छू ना हो, ठीक है। मोटा सा चूहा जानू, एकदम भगदम्बा जैसा। हाँ जानू, बहुत मोटा सा। अरे जानू जानू बता, उसी में फंस रखा है। जानू आप लोगों को सुनो तो, वो जो नहीं यहाँ नट लगा हुआ है, नट यहाँ लगा, मैं इसको खोल रहा हूँ, मतलब कुछ बन ही नहीं दिया। खुल क्यों नहीं रहा है? तभी से पटकम। ओए मम्मी जानू, क्या हुआ? घुस गया चूहा। देखो सांप कीड़ा भी होगा अंदर। नहीं, जब वीडियो चल रहा था तभी सुन करना था, तो मैं कपड़े सारे निकाले, कह रही तू घर से जा रही है? मैंने कहा हाँ मैं घर से भाग रही हूँ।
तो बोली तो अपने माँ बाप के पास जाएगी। तो मैंने कहा हाँ अपने माँ बाप के पास ही है। जो माँ बाप मुझसे बात नहीं करते मैं कहाँ जाऊँगी उनके पास, तुम खुद सोचो। आज शादी कितने साल हो गए, मैं तो अभी तक गई नहीं। अगर मैं जाती तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करती, अभी तक तो गई नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगी, जब इतनी लड़ाई झगड़े करते तब तो मैं गई नहीं। थोड़े से बात पे, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े पे हम कहाँ चले। हैं रोटी चाहिए, अच्छा जी चलो अभी रोटी खिलाते हैं। मुझे आपने सुबह सुबह से उठी है, पहले तो नमक चावल, इसको पता नहीं कितना नमक चावल पसंद है फैन, बता नहीं सकते। पहले तो इसने नमक चावल खाया, मैंने बनाया चाय, क्योंकि फिर पता है हमारे यहाँ बर्तन आधा वहाँ आधा यहाँ ना, तो मुझे लोटे में चाय बनाना पड़ता है। मैंने पिया नहीं। और आज मैंने बनाई अरबी की सब्जी। एक बात तो लोहे कढ़ाई में ऐसे जंग लग जाता, तुरंत लगता है जंग। और इधर मैंने बनाया रोटी बनाई थी और साथ में पराठा, क्योंकि मुझे अरबी की सब्जी पराठे के साथ बनाया है। अच्छा दे रही हूँ चाय वगैरह नहीं जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, बच्चों जब होगा जब काव्य जाएगी। एक मिनट, एक कह रहा मुझे रप्रीत मम्मा काव्य को भी मेरे स्कूल भेज दे, मैं और बहन साथ में पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है मैं काव्य को भेजूंगी। अब अभी तो काव्य 2 साल की, कम से कम रप्रीत का एडमिशन हमने 3.5 साल में कराया था। अगले साल 3 साल का हो जाता है एडमिशन, हो जाता है प्राइवेट स्कूल में। अगले साल देखते हैं, अगले साल कराएंगे काव्य का। अभी 2 साल 2.5 साल। अब इसको पहले आंगनबाड़ी भेजेंगे, आंगनबाड़ी जाएगी। लेकिन ये होता ना, मैंने तो ये होता ना, अब जहाँ रप्पी जाता वहाँ का रूल, बोलने का तरीका है, हर चीज़ अलग है। और जो आंगनबाड़ी यहाँ का अलग, हर जगह का अलग अलग है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़्यादातर इंग्लिश ही बोला जाता है, हिंदी मीडियम स्कूल में ज़्यादातर हिंदी ही बोला जाता है। रप्रीत को मैं जब भी आंगनबाड़ी भेजती थी एकदम सदमे में रहता था बहुत। अब तो बहुत खुशी खुशी सब कुछ, मतलब कि स्कूल से आता तो ऐसा नहीं होता उदास है या फिर कुछ है, बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो अभी नहीं, अब अगले साल, इस साल तो नहीं, इस साल तो ये भी 2 साल का भी 9 तारीख को काव्य का बर्थडे आएगा, 18 तारीख को रप्रीत, एक ही महीने में दोनों का ही है। ठीक है, तो अभी सोच लो साल भर 2 साल की ये पूरी हो जाएगी। अगले साल अगस्त में 3 की पूरी हो जाएगी, 3 साल की पूरी हो जाएगी। उसके बाद इसका भी एडमिशन करा देंगे रप्रीत की स्कूल में। क्योंकि फैन देखो ये बेटी बेटों में, अब रप्रीत को मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फिर काव्य को नहीं पढ़ाएंगे पानी, तो कल भी बड़ी हुई। फिर ये मन में देखो फैन, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, मन में 100 सवाल ये आते हैं कि मम्मी पापा ने उसको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। तो जैसे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वैसे कोशिश करेंगे कि काव्य के लिए भी इससे ज़्यादा मेहनत करें। चलो अभी तो अकेले लोन कर रहा है, आगे चल के मैं भी मेहनत करूं और काव्य को भी उसी स्कूल में पढ़ाऊं, ताकि ये भी नहीं हुआ कि स्कूल में पढ़ाया, हमें कहीं और पढ़ाया और वो ऐसे पढ़ रहा है और मुझे ऐसे पढ़ाया। ठीक है, और बाकी फ्रेंड वो तो इनके अंदर, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, ये पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ जाते हैं। मेरा कहने का 100 में से एक ही बात है। मैं भी तो पढ़ती थी, मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा पढ़ लेती, बहुत अच्छा। एक इंसान होता फेल हो जाता है 10वीं में 12वीं में, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मैंने तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा, मैं क्यों झूठ बोलूँ। ठीक है, बॉस अपने दम पे कमा खा सकती हूँ सब कुछ, लेकिन एक होता है ना कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ आपको उस चीज़ के साथ ढलना होता है। फिर जब रोहन नहीं चाहती तो इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ। हाँ, अब जैसे काव्य को पढ़ाना तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ जैसे रोहन कर रहा है वैसे। अब देखो हमारा छोटा बाबू था, वो तो अब हमारे पास रहा नहीं, हमारे साथ नहीं रहा। अगर वो होता तो फिर